अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट, और आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह जो है वो इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट रीड कर लें। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, जाहिद अकाउंट एंड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्यू एंड कंपनी। तो क्यू एंड कंपनी जो है वो बच्चों कंसाइनर है, उसकी बुक में आपने ये तीनों लेजर बनाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके अंदर बच्चों उसने हमें बताया हुआ 1 जुलाई 2010 क्यू एंड कंपनी सेंड 300 मोबाइल्स टू जाहिद ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। द कॉस्ट ऑफ ईच मोबाइल वाज 2000। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों आपके पास यहाँ पे ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक हो गया बच्चों। सबसे पहली एंट्री हमारे पास डेबिट साइड पे ही आएगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने बच्चों उसने टोटल जो है वो मोबाइल उसको सेंड किए, ये उसने बच्चों बताया हुआ है 300 मोबाइल हैं और एक मोबाइल जो है वो 2000 रुपये का। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 300 और मल्टीप्लाई बाय ₹2000। तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बच्चों इसकी अमाउंट आ जाएगी 300 मोबाइल है और 2000 रुपये का एक मोबाइल। तो 6 लाख बच्चों ये आपके पास गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको हेडिंग यहाँ पे लिखवाई थी कैश अकाउंट, और इसके अंदर मैंने बताया था हम कंसाइनर के एक्सपेंस लिखेंगे। तो कह रहा है क्यू एंड कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट, 150 ऑन रेलवे फ्रेट एंड 900 इंश्योरेंस। तो ये जितने भी बच्चों कंसाइनर के एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे आपके पास आएंगे। रेलवे फ्रेट और इंश्योरेंस, ये आपके पास डेबिट साइड पे कैश अकाउंट के नीचे कंसाइनर के एक्सपेंस आ जाएंगे 150 और 900। 150 और ये आपके पास 900। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था नेक्स्ट आएगा कंसाइनी का नाम। कंसाइनी का नाम उसने बताया हुआ है जाहिद। तो ये नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाएगा जी जाहिद अकाउंट, और इसके अंदर बच्चों कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आपके पास इसमें आ जाएंगे। तो कंसाइनी के एक्सपेंस देखते हैं। उसने कहा 200 मोबाइल्स वर सोल्ड बाय जाहिद यूनिफॉर्मली एट 4000 पर मोबाइल। द एक्सपेंसेस ऑफ जाहिद अमाउंटेड 2400। ये बच्चों उसके एक्सपेंस है कंसाइनी के 2400। एक्सपेंस का नाम उसने नहीं बताया हुआ, एक्सपेंसेस सिंपली आ जाएगा आपके पास 2400। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कमीशन आएगा, लेकिन कमीशन से पहले यहाँ पे हमें बच्चों सेल की एंट्री करनी है। यहाँ पर भी आएगा जाहिद अकाउंट और ब्रैकेट में मैंने बताया था हम लिखेंगे सेल। कितने बच्चों उसने टोटल मोबाइल सेल कर दिए, 200 उसने मोबाइल सेल कर दिए, और एक मोबाइल जो है वो 400 रुपये का उसने 4000 का सेल किया। तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय 4000 का उसने एक मोबाइल सेल किया। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करके 200 ज़रब 4000, ये 8 लाख आपके पास बच्चों इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। और इस 8 लाख के ऊपर जो है वो कमीशन हमने लेनी है, वो उसने आपको बताया हुआ है। He sent an account sale on 31st December 2010 which revealed that he charged 5% as ordinary commission and 10% as Dell credit commission। तो ये बच्चों 5 और 10 15% टोटल हमने कमीशन जो है वो चार्ज करनी है। यहाँ पे कमीशन जो है वो कितनी आएगी 15%। 8 लाख टोटल है आपके पास सेल, और इसके ऊपर 15% लेंगे 15/100। तो ये आपके पास 1,20,000 जो है वो टोटल कमीशन आ गई। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों उसने कहा ही सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 1,80,000। ये बच्चों बैलेंस उसने सेंड किया, ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, और इसमें देखिए उसने टोटल 300 मोबाइल्स जो है वो सेंड किए थे उसे, जिसमें से सिर्फ जो है वो 200 मोबाइल जो है वो सेल हो गए। इसका मतलब 100 जो है वो आपके पास अनसोल्ड है। तो मतलब इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक की भी एंट्री होगी। और कंसाइनमेंट स्टॉक की बच्चों कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कंसाइनमेंट स्टॉक का। कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस और प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस।
तो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट बच्चों कौन सी होगी, ये वाली आपके पास जो 6 लाख है ये हमारे पास इधर आ जाएगा जी। ये कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट ₹6 लाख प्लस कंसाइनर के आपके पास आएंगे बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी कंसाइनर के सारे एक्सपेंस आएंगे। तो कंसाइनर के एक्सपेंस बच्चों कौन से हैं, 150 और 900, तो ये 1050। कंसाइनर के आपने बच्चों सारे एक्सपेंस लिखने हैं, तो 1050 जो है वो 1050 और प्लस बच्चों कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन कंसाइनी का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको बताए थे, कैरेज, वेजेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, कोई भी उसने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो ये जीरो आ जाएगा, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आगे डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं। टोटल बच्चों उसने आपके पास टोटल यूनिट्स कितने थे, 300 मोबाइल उसने सेंड किए थे, 200 जो है वो सेल हो गए थे। तो बच्चों अनसोल्ड कैसे आएंगे, टोटल में से आपने बच्चों जितने सेल हो चुके हैं वो माइनस कर देंगे। तो 300 टोटल थे, 200 जो है वो सेल हो चुके, तो 100 हमारे पास जो है वो अनसोल्ड आएंगे। क्लियर। तो ये आपने बच्चों इसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकाल लेनी है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 6 लाख और जमा 1050, ये सबसे पहले आपने इनको प्लस करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 300 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास 200 350 कितना आ रहा है बच्चों, 200 और 350। क्लियर हो गया बच्चों। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट आ जाएगी यहाँ पे 200 एंड 350 जी। अब इसके बाद बच्चों दोनों साइड का टोटल देखते हैं। बड़ी साइड दोनों साइड पे आ जाएगी, ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड के ऊपर ये आपके पास आ रहा है तो क्रेडिट साइड बच्चों बड़ी आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस ये आपके पास बच्चों प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट साइड चूंकि बड़ी है इसलिए दोनों साइड पे यही वाला टोटल आएगा बच्चों, और ये जो डिफरेंस है वो बच्चों डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ पे ये डेबिट साइड है, इधर आपके पास ये डिफरेंस आएगा और ये आएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बच्चों आपने जो है वो इसमें कंसाइनी अकाउंट मतलब जाहिद अकाउंट भी बनाना है। जाहिद अकाउंट के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था सिंपली ये जो आपके पास सेल है ये क्रेडिट है, ये आपने डेबिट साइड पे ले आनी है। ठीक है, एक तो ये आपने कहाँ पे ले आनी है, डेबिट साइड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपने रेफरेंस में लिखा हुआ है जाहिद, लेकिन जब जाहिद का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम रेफरेंस में क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट। तो सेल वाली ही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, कितनी सेल की वैल्यू आई थी, 8 लाख। क्लियर हो गया। एक तो सिंपली आपने ये सेल वाली वैल्यू ले जानी है, और दूसरा जो जाहिद के एक्सपेंस है बच्चों वो आपने यहाँ पे, ये डेबिट साइड पे है तो ये आपने यहाँ से उठा के कहाँ पे ले आने हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर। यहाँ रेफरेंस में यहाँ पर भी हम लिखेंगे कंसाइनमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या चीज आ जाएगी जी, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ये आ जाएगा, एक तो उसके एक्सपेंस आ जाएंगे, दूसरा उसकी कमीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंसेस 2400 और इसके साथ ही कमीशन। कमीशन हमारे पास बच्चों कितनी आई, 1,20,000। इसके अलावा अगर बच्चों कोई एडवांस, ये तो आपके पास सिंपली यहाँ से कंसाइनमेंट से आ गया, ये सेल डेबिट पे चली गई, और जाहिद के जो एक्सपेंस हैं जितने भी उसके एक्सपेंस है ये सारे क्रेडिट पे आ गए। इसके अलावा अगर उसने कोई जो है वो एडवांस या बैलेंस सेंड किया हुआ वो भी बच्चों आपके पास इधर ही आएगा क्रेडिट साइड। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें उसने बताया हुआ है ही सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 1,80,000, ये उसने 1,80,000 रुपये का बच्चों बैंक ड्राफ्ट बेचा हुआ है बैलेंस के लिए। अच्छा बच्चों कैसे पता चला ये एडवांस है या बैलेंस है, मैंने बताया था सेल के बाद अगर पैसे भेजेगा तो वो बैलेंस होगा, सेल से पहले भेजेगा तो वो एडवांस होगा। तो 1,00,000 रुपए का उसने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया हुआ है। कोई भी बच्चों एडवांस या बैलेंस भेजे वो यहीं पे आएगा। ये क्योंकि बैंक ड्राफ्ट भेजा हुआ है इसलिए हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितने रुपए का बैंक बैलेंस,
1,80,000। जी बच्चों बस। अब इसके बाद टोटल देखते हैं हमारे पास। ये बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो इसमें बच्चों हमारे पास जो डेबिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने दोनों साइड पे जो है वो डेबिट साइड का ही टोटल रिकॉर्ड किया। ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। और कौन सी साइड बच्चों यहाँ पे छोटी है? क्रेडिट साइड, ये वाली साइड छोटी आ रही है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे बैलेंस सीडी। क्लियर हो गया? इसमें अगर बैलेंस बच रहा है तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों लास्ट हमारे पास उसने पूछा था जी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। इसके अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था सिंपली दो एंट्रियां होंगी, ठीक है। तो एक जो है वो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी साइड पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट। और इसमें आपने बच्चों फर्स्ट एंट्री वाली जो अमाउंट है ये वाली 6 लाख, दोनों साइड पे सेम अमाउंट आपने लिखनी है। 6 लाख इधर भी आ जाएगा और इधर भी 6 लाख, और इसका जो है वो टोटल भी आपके पास 6 लाख आएगा दोनों साइड के ऊपर। इसमें कोई जो है वो बैलेंस भी नहीं आता। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।